की कुंडली मैंने शादी से 2 साल पहले ही बताई थी कि लड़का होगा, और लड़का हुआ भी कुछ महीनों पहले। नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। तो आज मैं समझाऊंगा कैसे कुंडली देखकर आप समझ सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगा। शादी से पहले ही समझ सकते हैं। जैसे इनकी कुंडली मैंने शादी से 2 साल पहले ही बताई थी कि लड़का होगा, और लड़का हुआ भी कुछ महीनों पहले। तो चलिए शुरू करते। उम्मीद है आप ज्योतिष के बेसिक सीख चुके होंगे मुझसे, या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सीखे होंगे, या मेरे 4 वीडियोस भी हैं लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ के। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बोल दूं, मैं बेटा या बेटी दोनों में से किसी को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ज़रूरी है समाज के लिए, परिवार के लिए। दोनों मिल के समाज परिवार को बनाते हैं। मैं ना किसी गांव के एक रूढ़िवादी व्यक्ति की तरह बोल रहा हूँ कि लड़का ही ज़्यादा ज़रूरी है, या मैं किसी फेमिनिस्ट की तरह भाषण दे रहा हूँ नहीं नहीं लड़कियाँ ऐसे हैं, लड़कियाँ किस्मत से मिलती हैं फूल जैसी, ये वो। दोनों ही ज़रूरी है। दोनों मिलकर एक परिवार समाज को बनाते हैं, जिससे समाज परिवार चलता है। दोनों में से आप किसी को भी दबाएंगे तो समाज का संतुलन खराब होता है। तो दोनों की कुंडली में से अगर सेम आए, कई बार होता क्या अलग आता है, पिता की कुंडली से कुछ और आएगा, माँ की कुंडली से कुछ और आएगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो उसको मैं अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट का। ये वीडियो मैं छोटा रखता हूँ। तो वहाँ जहाँ माता और पिता दोनों की कुंडली से सेम आए, जैसे यहाँ सेम आ रहा था, माता और पिता दोनों की कुंडली से सेम आ रहा था पुत्र, तो वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पुत्र के लिए कहते हैं, तो सबसे पहला है 5th हाउस है मेल प्लैनेट्स लाइक सूर्य, मंगल, बृहस्पति एंड राहु। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि मेरे साउथ इंडिया के दोस्त भी समझ जाए। वो साउथ इंडिया में आजकल लोग हिंदी समझते हैं, बट हिंदी लिखने या पढ़ने नहीं आता उनको, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। देश एक है हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मेरे तो बहुत मित्र हैं साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले पंचम भाव जो होता है वो संतान भाव होता है। 1 2 3 4 5 पंचम भाव संतान भाव होता है, और ये पहला संतान का होता है। और दूसरा संतान का भाव होता है तृतीय भाव, सप्तम भाव। यहाँ से 3 गिनेंगे, 1 2 3, और तृतीय संतान का भाव होता है नवम भाव। 1 2 3, फिर से 3 गिनेंगे, समझ गए। 1 2 3 4 5 पंचम भाव हुआ संतान भाव, जो कि पहले संतान का हुआ। ठीक, द्वितीय संतान को यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव से, 1 2 3 फिर गिनेंगे, और तृतीय संतान नवम भाव से देखेंगे, 1 2 3 फिर गिनेंगे। ठीक है, तो यह मैं पहले संतान का बात करूँगा, ठीक है। और आगे मैं वीडियोज़ में समझाऊँगा, इसमें 2-3 वीडियोज़ बनेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तो 5th हाउस है मेल प्लैनेट, यानी पुरुष प्रधान ग्रह हो, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु। जैसे यहाँ पर आप देखिए पिता की कुंडली में सूर्य बैठा है, ठीक है। और अब आप, ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, धीरे समझाता हूँ। तो या फिर पंचम भाव जो है वो मेल प्लैनेट की ज़्यादा देखा जा रहा हो, जैसे यहाँ माँ की कुंडली में बृहस्पति देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि दे रहा है पंचम भाव पे, ठीक है। और इस घर का मालिक जो है वो अस्त हो गया था, शुक्र जो था इस घर का मालिक वो अस्त हो गया था। वरना आप बोलेंगे कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो तो एक फीमेल प्लैनेट है वीनस, लेकिन वीनस को सूर्य ने अस्त कर दिया था, ठीक है। तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ी, 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि माँ के पंचम भाव पे, संतान भाव पे, और पिता का तो सूर्य बैठा ही है पंचम भाव पे, तो यहाँ बेटा हुआ। अब मैं बेटी का भी समझाता हूँ, बेटी कैसे होती है, लक्ष्मी कैसे आती है घर में। तो पंचम भाव में सेम फीमेल प्लैनेट हो, जैसे वीनस और मून, ठीक है। या अगर मेल प्लैनेट ना देख रहे हो, दृष्टि ना दे रहे हो, तो भी पुत्री होती है। ठीक है, जैसे यहाँ सूर्य ना होता, ठीक है, तो यहाँ फीमेल प्लैनेट का मालिक भी है, और यहाँ पंचम भाव का मालिक फीमेल प्लैनेट है, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ बुध जो कि एक मेल प्लैनेट नहीं है, ठीक है, बुध एक नपुंसक ग्रह है, और यहाँ अगर सूर्य ना होता तो भी पुत्री होती, ठीक है। बहुत सिंपल से फिर भी समझा देता हूँ, फिर मैं रिवाइज करा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। मेरा समझाना ही लक्ष्य है, ना कि कोई वीडियो में ज़्यादा शो ऑफ करना। या फिर सेम 5th हाउस इज सीन बाय फीमेल प्लैनेट्स। तो यहाँ तो एग्जांपल नहीं मिल रहा है फीमेल प्लैनेट का। मैंने जो एग्जांपल लिया अपने सबसे रिसेंट क्लाइंट के, मैंने बहुत से क्लाइंट को ऐसे बताया है लड़का होगा या लड़की होगा,
और वो सही हुआ है, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ज्योतिष में से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलती हैं, ये तो बहुत आसान होता है बेटा या बेटी बताना। या फिर अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है कई बार एक में बेटा या बेटी, तो दशा देख लेते हैं, वो अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा मैं। या फिर पंचम भाव का मालिक फीमेल प्लैनेट होता है, जैसे यहाँ पर, चलिए मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ पर सूर्य ना होता पिता के कुंडली में, मेल प्लैनेट, ठीक है, और यहाँ बृहस्पति दृष्टि न दे रहा होता, तो यहाँ पुत्री होती, क्योंकि माँ भारी पड़ती है, माँ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है संतान पुत्र हो या पुत्री ये तय करने में। तो पिता की कुंडली से तय नहीं हो पा रहा है कि पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन माता की कुंडली का पंचम भाव का मालिक फीमेल प्लैनेट है, तो पुत्री होती। ठीक, होप आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप समझ जाइए बस यही। तो पंचम भाव का मालिक अगर पुरुष प्रधान ग्रह हो, सूर्य मंगल बृहस्पति राहु, तो पुत्र होता है। या एक पावरफुल दृष्टि हो, जैसे यहाँ पे ये 12 डिग्री या 12.5 डिग्री पे बृहस्पति देख रहा था, अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा था, ठीक है, 12.5 डिग्री में तकरीबन 80% पावर आ गया बृहस्पति में। और इस घर का मालिक जो कि फीमेल प्लैनेट है, लेकिन वो अस्त था, सूर्य ने उसको अस्त कर दिया था, और सूर्य यहाँ बैठा था पिता की कुंडली में, तो दोनों को देख के अंदाज लग सकता है कि पुत्र होगा। या फिफ्थ हाउस का मालिक मेल प्लैनेट हो, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। और पुत्री में सेम फीमेल प्लैनेट बैठे हों, या फीमेल प्लैनेट देख रहे हों, या मालिक फीमेल प्लैनेट हो। तो यहाँ जैसे मैंने समझाया था, जैसे यहाँ बृहस्पति की दृष्टि ना होती और पिता की कुंडली में सूर्य ना होता, तो पक्का पुत्री होती, ठीक है, बिकॉज पंचम भाव का मालिक माँ की कुंडली में पुत्री है, और कहीं से भी किसी पुरुष प्रधान घर की दृष्टि या उस घर में बैठा नहीं था, तो पुत्री होती। समझ गए, मैंने बहुत कोशिश की है, ठीक है। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं।